प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। नसीब से लड़कर कभी जीत न पाएंगे, जो लिखा है मुकद्दर में वही अपनाएंगे। चाहे जितनी चालाकी कर ले ए बंदे, वक्त आने पर सब समझ में आएंगे। जो मुकद्दर में लिखा है वही होकर रहेगा। राजा हो या रंक, हर कोई झुकेगा। सोचा था मिटा देंगे भाग्य की लकीरें, पर विधि का विधान कोई ना टाल सकेगा। चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, परिंदा लौटकर पेड़ की शाखों पर ही आएगा। राजा हो या फकीर, सबको समझना होगा। भाग्य से बढ़कर कोई कुछ ना पाएगा। नियति के आगे कोई टिक न सका। सोचा था लिख देंगे अपनी तकदीर खुद पर, विधाता के लेख से कोई बच न सका। प्रिय भक्तों, जिसने तुम्हें मझधार में छोड़ दिया, फिर उसे कोई हक नहीं यह जानने का कि तुम किनारे तक पहुँचे या नहीं। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। रत्नावलीपुर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धीर वर्मा एक अत्यंत दयालु और नेक हृदय शासक थे। राजा धीर वर्मा की दो पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां बहुत सुंदर थी, लेकिन जो बड़ी राजकुमारी थी वह न सिर्फ सुंदर बल्कि बहुत समझदार भी थी। बड़ी राजकुमारी का नाम रूपमती था और छोटी राजकुमारी का नाम उजाला था। राजा की पहली रानी की मृत्यु हो चुकी थी। जब रानी का देहांत हुआ तब दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी। इसके बाद उनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राजा धीर वर्मा पर आ गई। वे अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। वे उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाते और उत्तम वस्त्रों की व्यवस्था करते थे। दोनों राजकुमारियों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जब भी उन्हें माँ की याद सताती, वे दोनों अपनी माँ की स्मृति शिला पर चली जाती थी। छोटी राजकुमारी ने कहा, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तब बड़ी राजकुमारी रूपमती कहती है, आओ बहन, हम माँ की स्मृति शिला पर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी माँ की समाधि की ओर चल पड़ती हैं। उनकी माँ की स्मृति शिला एक शांत वन प्रदेश में स्थित थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे वहां पहुंच जाती हैं और माँ की यादों में खो जाती हैं। वे दोनों कहती हैं कि माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? दोनों बहनें माँ को याद करते हुए रोने लगती थी। दूर खड़े राजा धीर वर्मा यह दृश्य देख रहे होते हैं और उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उन्हें अपनी पहली रानी रूपमती की याद सताने लगती है। उनके मन में पुराने दिनों की बातें गूंजने लगती है। राजवैद्य कुछ समझ आया, रानी को क्या बीमारी है। राजवैद्य ने कहा, महाराज, हमने हर संभव उपाय किया है, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही है। तो कोई और उपाय? राजवैद्य बोले, महाराज, अब केवल ईश्वर की कृपा ही आशा है। राजा धीर वर्मा अपनी पत्नी से कहते हैं, चंद्रप्रभा, आंखें खोलो, तुमने वादा किया था कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। राजवैद्य धीरे से कहते हैं, महाराज, चंद्रप्रभा अब नहीं रही। अब दोनों राजकुमारी बहुत छोटी थी। वह रोते हुए कहने लगी, माँ उठ जाओ। रूपमती रोते हुए कहती है, माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। राजा धीर वर्मा अपनी बेटियों की व्यथा देखकर व्यथित हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ हमारे साथ ही है, उनके प्रेम की यादों में चलो। अब महल की ओर लौट चलें। शाम हो गई है। इतना कहकर वे अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर महल की ओर लौट जाते हैं। वक्त बीतने के साथ रूपमती और उजाला अब किशोरावस्था पार कर चुकी थी। दोनों बहनों में गहरा प्रेम और समझदारी थी। उन्होंने अपने पिता के प्रति कर्तव्य को सर्वोपरि माना था। इसीलिए वे हर रोज राजा के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती, सरल, सुस्वादु और प्रेमपूर्ण। परंतु हर रोज जब वे भोजन बना रही होती
उसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला महल में आती। एक साधारण किसान की विधवा पत्नी, जिसकी बेटी भी रूपमती और उजाला की ही उम्र की थी। महिला दिखने में भोली लगती थी, लेकिन उसकी नियत में छल था। उसका पति कई वर्षों पूर्व अकाल के कारण मारा गया था और तब से वह अपनी बेटी के साथ गरीबी में जीवन बिता रही थी। परंतु उसका मन दुख और द्वेष से भर गया था। उसे लगता था कि राज्य की समृद्धि और शाही ठाट बाट उसी जैसे निर्धनों की कीमत पर टिकी है। वह रूपमती और उजाला से रोज लकड़ियां मांगती और बदले में राजा के भोजन में चुपचाप राख मिला देती, ताकि राजा को वह सुख ना मिले जो एक साधारण किसान को नहीं मिल सका। उजाला को यह औरत शुरू से ही खटकती थी। एक दिन उसने उससे पूछा, माता, आप जंगल से खुद लकड़ियाँ क्यों नहीं लाती? आप हर रोज हमसे क्यों लेने आती हैं? विधवा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब शरीर में ताकत नहीं रही। मेरी बेटी भी बीमार रहती है। भगवान भला करे तुम्हारा, जो रोज मदद कर देती हो। रूपमती ने उजाला को डांटते हुए कहा, बहन, वह बेचारी विधवा है, उसके पास कुछ नहीं। हमें जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है, हमें बांटना चाहिए। लेकिन उजाला की आंखों में संशय था। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी बहन, एक दिन यही औरत हमारे लिए घातक बन जाएगी। कुछ दिन बाद महल में काम करने वाले सैनिकों और सेवकों ने भी राजा से शिकायत की कि उनके भोजन में अजीब स्वाद आने लगा है। राजा अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं देखेंगे कि रसोई में क्या हो रहा है। अगले दिन जब रूपमती और उजाला भोजन बना रही थी, राजा एक गुप्त झरोके से यह सब देख रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां बड़े प्रेम और ध्यान से चावल धो रही हैं, दाल को पकाकर उसमें घी डाल रही हैं और रोटियां बेलकर तवे पर सेक रही हैं। खाना बनाकर वे उसे ढककर अलग रख देती हैं। थोड़ी देर बाद वही विधवा औरत आती है और हमेशा की तरह लकड़ियां मांगती है। रूपमती मुस्कुरा कर देती है और बहन के साथ अंदर चली जाती है। राजा की आंखें उस औरत पर टिकी होती है। जैसे ही बहनें जाती हैं, वह औरत इधर उधर देखती है, राख की पुड़िया निकालती है और राजा के भोजन में मिलाकर चुपचाप चली जाती है। राजा अब आग बबूला हो चुके थे। उन्होंने तुरंत महल में ढिढोरा पिटवाया और सिपाहियों को आदेश दिया, उस विधवा औरत को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ देर में सिपाही उस औरत को पकड़कर दरबार में लाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा गरजते हैं, अरे दुष्टा, तू मेरे भोजन में विष नहीं परंतु घृणा मिला रही है। तू कौन है और क्या चाहती है? तूने ऐसा नीच कार्य क्यों किया? मेरी बेटियों की मेहनत पर तूने राख डाली, मेरा भोजन अपवित्र क्यों किया? विधवा औरत कुछ देर चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं तो यह खेल खेल रही थी। मैं तो देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और कितने समझदार राजा हैं और आखिर कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार राजा हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी बातों से उलझा दिया। उस औरत की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस औरत पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसकी सुंदरता पर मोहित भी हो गए। राजा ने उस औरत को दंड देने के स्थान पर उसको अपनी रानी बनाने का निर्णय कर लिया और उस औरत से जल्दी विवाह भी कर लिया। अब वह औरत विधवा से रानी बन गई थी। राजा की दूसरी पत्नी, जो अब रूपमती और उजाला की सौतेली माँ बन चुकी थी, वह रूपमती और उजाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उजाला इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उजाला यह बात समझ चुकी थी कि वह विधवा औरत खाने में राख इसलिए मिलाती थी क्योंकि वह उन्हें राजा की नज़रों से गिरा सके और वह रानी बनकर इस महल में आ सके, और वह इसमें सफल भी हो गई थी और वह अपनी पुत्री को भी अपने साथ महल में ले आई थी।
वह विधवा औरत सोचती है कि किसी भी तरह यह रूपमती और उजाला महल से निकल जाएं, उसके बाद सारी धन संपत्ति मेरी पुत्री की हो जाएगी। नई रानी यह चाहती थी कि सारा सम्मान उसकी पुत्री को ही मिले, लेकिन राजा रूपमती और उजाला से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ नई रानी रूपमती और उजाला को हर वक्त दुखी करने की नई नई तरकीब सोचती रहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाई रखती थी। वक्त बीतने के साथ रानी ने रूपमती और उजाला को भोजन देना भी कम कर दिया था, ताकि वह दोनों बीमार रहने लग जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। एक दिन रूपमती और उजाला सेविका से कहती हैं कि हमारे लिए भोजन ले आओ। सेविका ने कहा, ठीक है महारानी। सेविका जब भोजन लेकर आई तब रूपमती कहने लगी कि यह तो बहुत ही कम भोजन है और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी और भोजन लेकर आती हूँ। तब वह नई रानी वहाँ आ जाती है और कहती है कि नहीं सेविका, और भोजन लाने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों के लिए इतना भोजन पर्याप्त है। यह सब सुनकर रूपमती और उजाला दुखी हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही रानी रूपमती और उजाला को हर रोज कुछ न कुछ कहती रहती। उजाला, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ी देर मेरे पैर दबा दो। ठीक है माँ। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छा भोजन बनवाया और रूपमती और उजाला को भरपेट भोजन भी नहीं खाने को देती थी। समय बीतने के साथ रूपमती और उजाला दुखी रहने लग गई और रूपमती को भी एहसास हो गया कि उजाला ने जो भी कहा था वह सत्य था। एक दिन रूपमती और उजाला बहुत अधिक परेशान हो गई और जंगल में जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लग गई। माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार और बेवश पुत्री को नहीं देख पा रही हो? सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म उठा रही है। वह हमें पेट भर भोजन भी नहीं खाने को देती। माँ, अब हम क्या करें? ऐसे ही दोनों बहनें हर रोज अपनी माँ की समाधि पर आती और रोने लग जाती। एक दिन जब दोनों बहनें अपनी माँ की समाधि पर जाती हैं, तभी वह देखती हैं कि उसकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर सेब का पेड़ उत्पन्न हो गया है और उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर और ताज़ा सेब के फल उगे हुए हैं। अब हर रोज जब रानी उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तब वह दोनों अपनी माँ की समाधि पर आती और सेब के फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर लेती थी। धीरे धीरे रानी ने उन्हें भोजन देना बिल्कुल बंद कर दिया था और वह दोनों बहनें सेब के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। वह सेब का पेड़ एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ के फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक सुंदर और स्वादिष्ट फल लग जाते और रूपमती और उजाला के भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। इधर नई रानी मन में सोचती है कि इन दोनों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ, मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, उसके बाद भी यह दोनों इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। मुझे तो लगा था मेरे ऐसे करने से यह दोनों बीमार रहने लग जाएंगी और इनकी मृत्यु हो जाएगी। सुषमा, मैं रूपमती और उजाला को कुछ भी खाने को नहीं देती, उसके बाद भी वह दोनों जीवित और स्वस्थ हैं। तुम जाओ और उन दोनों पर नजर रखो, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और उन पर नजर रखती हूँ। सुषमा रूपमती और उजाला का पीछा करती हुई जंगल के रास्ते निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह देखती है रूपमती और उजाला एक समाधि के पास पहुँच जाती हैं। उस समाधि के ऊपर एक बहुत सुंदर पेड़ उगा हुआ था। वह देखती हैं कि रूपमती उजाला पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। तभी उजाला की नज़र सुषमा पर पड़ जाती है और वह रूपमती से कहती है, रूपमती, यह सुषमा हमारा पीछा कर रही है, चलो हम मिलकर उसे यहाँ से भगा देते हैं और इन सेब के फलों को छिपा लेते हैं, अन्यथा यह सारी बातें अब सौतेली माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। उजाला, तुम इतना अधिक क्यों सोच रही हो? यह सुषमा तो निर्दोष है, हमारी सौतेली माँ हमें कष्ट देती है,
तो इसमें इसका क्या कसूर है। ऐसा कहकर रूपमती सुषमा को अपने पास बुला लेती है और उसको खाने के लिए एक सेब दे देती है। सुषमा सेब लेकर महल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, यह दोनों भूखी नहीं रहती। इनकी माँ की समाधि पर एक सेब का पेड़ उगा हुआ है। यह दोनों उस सेब के पेड़ से फल तोड़कर खाती हैं और उस पेड़ के फल भी बहुत ही अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे उस सेब के पेड़ को कटवाना होगा। इतना कहकर रानी अपने कक्ष में चली गई और एक सेविका को आवाज लगाई और बोली, महाराज से कहिए कि रानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। उनसे कहना कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है। रानी का आदेश पाकर सेविका महाराज के पास चली जाती है और महाराज को रानी की तबीयत के बारे में बताती है। रानी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर राजा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु भी बीमार होने की वजह से हुई थी। राजा तुरंत रानी के कक्ष में आ जाते हैं और कहते हैं, रानी, आपको क्या हुआ है? हम अभी वैद्य को बुलाते हैं। रानी ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लग रहा है कि यह दर्द तो मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त करा सकता है तो वह एक सेब का पेड़ है जो आपकी पहली पत्नी की समाधि पर लगा हुआ है। तब राजा कहता है कि रानी, आखिर एक सेब का पेड़ तुम्हारा दर्द कैसे ठीक कर सकता है? महाराज, अगर वह सेब के पेड़ की जड़, पत्ते और फल को पानी में उबालकर उससे जो जल तैयार होगा, उस जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उस जल का सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, रानी की समाधि पर जो सेब का पेड़ है उसको जड़ और पत्तों समेत उखाड़ कर ले आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक रानी की समाधि पर चले गए और उस सेब के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार सेविका ने उस पेड़ के फल, जड़ और पत्तों को जड़ से उबालकर उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया और उस पानी से रानी के सिर की मालिश की गई और रानी को उस पानी का सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगली सुबह रूपमती और उजाला जब अपनी माँ की समाधि पर पहुँची तब उन्होंने देखा वहाँ समाधि पर से सेब का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका था। यह सब देखकर रूपमती और उजाला दुखी हो गई और रोने लग गई। बहन, अब तो यह सेब का पेड़ भी गायब हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? सेब का पेड़ गायब होने के कारण रूपमती और उजाला भूखी रहने लग गई और रानी ने उसके लिए भोजन बनवाना भी बंद कर दिया था। वह दोनों हर रोज अपनी माँ की समाधि पर जाती और दुखी होकर रोने लग जाती। जब एक सुबह वह दोनों अपनी माँ की समाधि पर पहुँची तब उन्होंने देखा उनकी माँ की समाधि पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया में एक टोकरी रखी हुई है और उस टोकरी में बेर के फल रखे हुए हैं। यह देखकर रूपमती और उजाला बहुत खुश हुई और उस टोकरी में से कुछ बेर के फल को उठाकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा। रूपमती और उजाला दोनों जंगल में जाती और उनको उनकी माँ की समाधि पर बनी कुटिया में एक बेर के फलों से भरी टोकरी मिलती और वह दोनों बेर के फल खाती। सेब का पेड़ उखाड़ देने पर भी रूपमती और उजाला की पहले जैसी स्वस्थ हालत देखकर रानी परेशान हो गई। तभी रानी सुषमा के पास गई और बोली, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने तो उस सेब के पेड़ को उखड़वा दिया, फिर भी रूपमती और उजाला इतनी स्वस्थ कैसे हैं? क्योंकि मैं तो उन्हें बिल्कुल भी भोजन नहीं देती हूँ, फिर भी वह भोजन कहाँ से खाती हैं? सुषमा, तुम फिर से उनका पीछा करो और पता लगाओ कि वह क्या खाती हैं। अगली सुबह रूपमती और उजाला अपनी माँ की समाधि पर गई। जब रूपमती और उजाला कुटिया में जा रही थी
तब उजाला की नज़र सुषमा पर पड़ती है, जो छुपकर उस पर नज़र रख रही थी। उजाला ने रूपमती से कहा, सुषमा दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नज़र रख रही है। चलो इस कुटिया को ढक देते हैं, जिससे वह इस कुटिया के अंदर क्या है वह न देख पाए। अगर हमने इस टोकरी से कुछ फल उसको दे दिए तो वह अवश्य हमारी सौतेली माँ को बता देगी और हमारी सौतेली माँ फिर से कोई षड्यंत्र रचेगी। तब रूपमती कहने लगी कि नहीं बहन, तुम सुषमा को गलत समझ रही हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। सुषमा तुरंत महल आ जाती है और अपनी माँ को कुटिया के बारे में बता देती है। जब रानी को कुटिया वाली बात पता चली तब वह क्रोधित हो गई। उसने तुरंत सैनिकों को बुलवाया और कहा, तुम अभी जाओ और रानी की समाधि पर जो कुटिया बनी है उसे जलाकर नष्ट कर दो। सैनिक तुरंत वहां से चले जाते हैं और समाधि पर बनी हुई कुटिया में आग लगा देते हैं, जिससे वह कुटिया जलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन रानी इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। वह बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही। महाराज को बुलाया गया। रानी, आखिर आपको क्या हो गया? आप इतने दिन से बीमार क्यों लग रही हो? महाराज, हमको बहुत घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी हमारे प्राण निकल जाएंगे। राजा बोले, चाहे मेरा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तब रानी बोली, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज, मेरे जीवन को तो आपका एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। महाराज, आप हमें वचन दीजिए, जो आपसे हम मांगेंगे आप अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने कहा, हम अवश्य पूरा करेंगे, तुम कहो तो सही, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तब रानी बोली, मेरे जीवन को बचाने के लिए रूपमती और उजाला की हत्या करनी होगी। उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और हथेलियों पर लगाना होगा। इस तरह उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा बहुत पीड़ा से भर गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। लेकिन राजा मजबूर थे, क्योंकि वह वचन से बंधे हुए थे। लेकिन वह अपनी पुत्री से भी बहुत प्यार करते थे और उनकी तलाश में महल से निकल पड़े। राजा ने रूपमती और उजाला को उनकी पहली पत्नी की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा रूपमती और उजाला अपनी माँ की समाधि पर बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तभी रूपमती ने राजा को सारी घटना बताई। एक तरफ राजा को रानी को दिया हुआ वचन याद आ रहा था और दूसरी तरफ उनकी बेटियों का जीवन। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। तभी राजा बोले, पुत्रियों, तुम दोनों मेरे साथ इस जंगल से बाहर चलो। पिता की बात मानकर रूपमती और उजाला अपने पिता के साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर राजा ने एकांत में रूपमती और उजाला को रानी की पूरी बात बताई और कहा, बेटा, मेरे हाथों से मरने से अच्छा है तुम दोनों इस जंगल में किसी जानवर का शिकार बनकर ही मर जाओ। तुम दोनों इस राज्य से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मार डालेगी। सबको अपनी किस्मत का मिलता है। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख भोगना लिखा है तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। अपने इस मजबूर पिता को माफ कर देना। हे ईश्वर, मेरी पुत्रियों की रक्षा करना। इतना कहकर राजा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। राजा ने रास्ते में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल आ गए और उन्होंने उस हिरण के खून को रानी के सर और हथेली पर लगा दिया। रानी ने सोचा कि राजा ने सच में अपनी दोनों पुत्रियों को मार दिया है। राजा उदास होकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर
जब राजा दोनों राजकुमारियों को जंगल में छोड़कर लौट गए तो रूपमती और उजाला टूट चुकी थी। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था और तभी जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। रूपमती ने उजाला को कसकर पकड़ लिया और बोली, डर मत बहन, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन दोनों भयभीत थी और सहमे हुए एक दूसरे को दिलासा देती रही। इसी जंगल में पड़ोसी राज्य के दो राजकुमार शिकार खेलने आए हुए थे। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद और छोटे राजकुमार आर्यवीर जब वे अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में पहुंचे तो छोटे राजकुमार आर्यवीर को किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बड़े भाई से कहा, भैया लगता है कोई मुसीबत में है। दोनों तुरंत उस दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें रूपमती और उजाला दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। दोनों राजकुमारों ने घोड़ों से उतरकर पूछा, हे सुंदरियों, आप दोनों कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? रूपमती ने कांपती आवाज में सारी कहानी कह सुनाई। सौतेली माँ के अत्याचार, पिता का मोह भंग और जंगल में छोड़े जाने की पीड़ा। उनकी करुण कहानी सुनकर दोनों राजकुमारों की आंखें भर आई। बड़े राजकुमार वीर प्रसाद ने कहा, आप दोनों इस राज्य की राजकुमारियां बनने योग्य हैं, ना कि जंगल की ठोकरें खाने वाली। आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको ससम्मान अपने महल ले चलेंगे। रूपमती और उजाला को पहली बार किसी ने मान सम्मान से देखा था। वे कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे दोनों राजकुमारों के साथ चल पड़ी। राजमहल पहुंचते ही रानी माँ ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्रियों की तरह स्नेह दिया। कुछ समय बाद राजकुमार वीर प्रसाद ने रूपमती से विवाह किया और आर्यवीर ने उजाला से। पूरा राज्य उनके विवाह उत्सव में झूम उठा। इधर अपने महल में राजा गहरे पश्चाताप से घिर गए थे। उन्होंने रानी से बात करना बंद कर दिया था। रानी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। अंततः राजा ने एक दिन कहा, रानी, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। रूपमती और उजाला ने सब सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने भी अपने निर्णय पर पछताया और दोनों ने मिलकर रूपमती और उजाला की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद उनके गुप्तचर ने सूचना दी कि दोनों बच्चियां अब पड़ोसी राज्य की रानियां बन चुकी हैं। राजा और रानी तुरंत वहां पहुंचे। महल में रूपमती और उजाला को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटियों, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रूपमती ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपके पश्चाताप ने ही आपको क्षमा दिला दी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। राजा भी भावुक होकर बोला, तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य की बेटियां इतनी सहनशील, क्षमाशील और महान निकली। इसके बाद राजा और रानी ने रूपमती और उजाला को गले से लगाया। चारों राज्यों में यह घटना एक प्रेरणा बन गई कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। राजा ने अपने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल कन्या समृद्धि उत्सव, जिसमें सभी कन्याओं को सम्मानित किया जाता था। और इस तरह रूपमती और उजाला, जिन्होंने दुखों का सामना किया था, अब प्रेम, सम्मान और गरिमा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुकी थी। पूरा राज्य हर्षोल्लास से जीने लगा। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।